सनमर्ग में हैं और ये गुलमर्ग से हम एयरपोर्ट के रास्ते में हैं और हमने रास्ते में गाड़ी रोक के आप लोग देख रहे हैं कि रोहन आर्ट गैलरी है। यहाँ पर कारपेट्स वगैरह दिखाएंगे, ये हमको शेक्स फैक्ट्री बनते हुए भी दिखाएंगे। अंदर चलते हैं, देखते हैं। आप लोग देखिए यहाँ का क्या प्रोसीजर है। ये फैक्ट्री आउटलेट है, आइए चलिए देखते हैं अंदर। सर वेलकम, सर वेलकम। शुक्रिया देख जनाब। लीजिए मुगल एम्पोरियम है, ये देख लीजिए आप लोग कितने खूबसूरत है। और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। अच्छा अच्छा। आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे कारपेट के बारे में, जी जी। हाउ टू मेक। बिकॉज हम आपको दूसरी जगह तो नहीं ले जा सकते जिन विलेज के अंदर ये बनता है। जी जी। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये छोटा सा रूम Demonstration लगा के देंगे रखा आप। है। जी जी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देके कारपेट के बारे में। अच्छा। कश्मीरी कारपेट फेमस क्यों है ओके। और कश्मीरी कारपेट की ड्यूरेबिलिटी 250 साल क्यों है? 250 साल। 250 साल। इसको कहते हैं जनरेशन टू जनरेशन का। अच्छा अच्छा। इसको इसीलिए अगर आप खरीदेंगे आपके बच्चे भी यूज करेंगे, अच्छा। तो इसीलिए कहते हैं जनरेशन टू जनरेशन कारपेट। इसमें 6 से 7 महीने, 8 महीने, 6 साल तक ये कारपेट बना सकते हैं। मगर वो दुनिया का सबसे खूबसूरत कारपेट बनेगा जो 6 साल में बनेगा। अच्छा। उसको बहुत समय लगता है बनाने में। ये आपका सिल्क यूज होता है इसमें? हमारे यहाँ पे सिल्क यूज होता है। ये silk। कश्मीर में सिल्क के कारपेट बनते हैं। अच्छा। यूपी भदोही के अंदर पावर लूम के कारपेट, उनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है तब जाके लूम चलता है और अच्छा। कारपेट बनाते हैं। कश्मीर में जो हम लूम लगा के रखते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं मैनुअल पड़ती। है, हाथ से? हाँ, सब कुछ हाथ से। अच्छा। धागा भी हाथ से और वीविंग भी हाथ से। ओके। तो आप बैठिए, तशरीफ रखिए, जी। तो आपको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास ये सबसे छोटा लूम है, तो ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। जितना बड़ा कारपेट बनाना होगा लूम भी बड़ा चाहिए। अच्छा। जितना छोटा कारपेट बनाना तो लूम भी छोटा ही रख देते हैं। तो कश्मीर के कारपेट के अंदर बहुत सारी खूबी है जिनकी वजह से ये फेमस है। एक खूबी ये है कि ये दुनिया का ऐसा कारपेट है जिसका रिसेल वैल्यू होता है। अब कारपेट बनाने के लिए इंसान के अंदर 2 चीज़ होनी चाहिए। पहला, पेशेंस, यहाँ पे बैठने के लिए 6 महीने से लेके 6 साल। दूसरा, पैशन, कि वो एक खूबसूरत सा कारपेट बनाए जिसके 1 स्क्वायर इंच के अंदर वो डाल सकता है 2400 धागे। वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट नॉटेड कारपेट होता है। तो जब भी हम कारपेट बनाते हैं हमारे पास 3 चीज़ होते हैं इसको यूजिंग के लिए। एक, ये मैजिकल कॉम्ब, ये कारपेट को सस्ता और कारपेट को महंगा बनाएगा। दूसरा, नाइफ, कर्व्ड नाइफ, यहाँ से एकदम तेज है, यहाँ से तेज नहीं है, दोनों साइड काम देता है। तीसरा, इसकी कोडिंग, जैसे ये इसकी कोडिंग है, ये इसका डिज़ाइन है। जब हम शॉल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते हैं सबसे पहले हम उसके ऊपर छापा डालते हैं, तब जाके उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। मगर कश्मीरी कारपेट के अंदर कोई छापा नहीं होता, तो ये इसका डिज़ाइन होता है। ये ऐसा डिज़ाइन है, ये खाली 1 इंच का पेपर है। जितने इंच का कारपेट बनेगा उतने पेपर उसमें यूज़ होते हैं। कम से कम 60-70 पेपर यूज़ होते हैं एक छोटे से कारपेट के अंदर। तो अगर ये कोडिंग कौन लिखता है? ये दूसरी फैमिली लिखती है। सबसे पहली फैमिली का काम जो होता है वो पहले एक ड्राइंग बनाता है एक पेपर के ऊपर, फिर उसी ड्राइंग को देख के ये कोडिंग लिखा जाता है। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दे दूं, अगर मुझे आप अपने फेस का फ़ोटो देंगे तो हम उस फोटो को, उस फैमिली को देखेंगे जो उस फोटो को देख के कोडिंग लिखेंगे। मगर आपको समझ में नहीं आएगा ये हमारे फेस की कोडिंग है, मगर जब हम उसका कारपेट बनाएगा आपका फेस आ जाएगा कारपेट के अंदर। ये ऐसी कोडिंग है। ये दूसरी फैमिली काम करती है, कोडिंग बनाती है। तीसरी फैमिली का काम होता है इसका एक लाइन पढ़ना और इसके अंदर देखना कि कितने धागे हैं। जितने धागे इसके अंदर होते हैं उतने ही धागे इसके बेस के अंदर भी होने चाहिए, क्योंकि इसकी काउंटिंग और इसकी काउंटिंग एकदम बराबर आनी चाहिए। मगर कश्मीरी कारपेट में एक बात होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसके धागे होते हैं डबल शक्ल।
जितने दागे आगे होते हैं उतने दागे पीछे भी होंगे। अगर 1000 दागे आगे होंगे 1000 दागे पीछे भी होने चाहिए, तभी इसकी ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि ये डबल शटर में कारपेट होता है इसीलिए ड्यूरेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। तो ये होता है तीसरी फैमिली का काम। चौथी फैमिली इसका मटेरियल बनाती है, फिर इस मटेरियल के ऊपर डाई देते हैं। फूलों से जब मटेरियल तैयार होता है वो एक ही कलर में होता है, फिर उसको अलग अलग करके फिर उनमें से डाई दिया जाता है, फूलों से रस निकालते हैं, फिर टाइम पीरियड के लिए 1 दिन 2 दिन के लिए उसके अंदर ये धागा डुबोया जाता है, तब जाके इसके अंदर डाई लगता है, जिसको वेजिटेबल डाई कहते हैं। ये ऐसा डाई है अगर आप इसको दिन में 100 बार 200 बार भी धोएंगे इसका कलर कभी फेड नहीं हो गया। तभी जो म्यूजियम के अंदर उधर पे कारपेट है वो कितनी बार धोया होगा उन्होंने, तभी भी उसका कलर आज तक फेड नहीं हुआ। तो ये होता है चौथी फैमिली का काम। पांचवी फैमिली कारपेट को बनाती है। पांचवी फैमिली के पास यही 3 चीज़ होते हैं। तो जब हम कारपेट बनाते हैं इसको कैसे बनाते हैं, ऊपर से लेते हैं दागा, जो दागा जहाँ पे डालना होगा आपको तो रफली दिखाएंगे, क्योंकि जब इसके यहाँ पे लिखा होता है 2 ब्लैक छोड़ के 1 रेड डाल दो, 3 रेड छोड़ के 1 लाल डाल दो, इसी प्रकार से होता है। तो जब हम कारपेट बनाते हैं इसके मैंने आपको बताया इसमें डबल शटर के कारपेट होते हैं। जब भी हम जो मशीन मेड का कारपेट होता है वो बनता है यू शेप में। एक धागा हमने आगे का लिया, एक धागा हमने इसका पीछे का लिया, फिर इनको अलग अलग किया। जो मशीन का कारपेट बनता है वो बनता है इस शेप में, यू शेप में। अगर उसको आप खींचेंगे वो बाहर निकल जाएगा। मगर हम जो कारपेट बनाते हैं हम बनाते हैं इसको 8 शेप में। पहला टर्न पहली वायर को देते हैं, दूसरा टर्न दूसरे वायर को देते हैं, तो ये दोनों तारें बनती है। फिर इसको नीचे करते हैं, फिर इसको काटते हैं, तो ये एक नोट हो गया, इसके अंदर हमने डाल दिया। इसको लाइन कंप्लीट करने के लिए 520 नोट डालने पड़ेंगे, तब जाके एक लाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास प्रैक्टिस भी होती है, आप देख लीजिए। अब ये काम बहुत तेज करते हैं। ये देखिए 2 धागे, ये 3 धागे, ये 4 धागे, ये 5 धागे, ये 6 धागे। ये 6 धागे यहाँ पे हमने डाल दिए। तो 6 धागे जब लाइन कंप्लीट होती है फिर हम इस वाले साइड को इसको यूज़ करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। तो हम इसको बिठाते हैं ऐसे, जिसको 45 डिग्री कहते हैं। अगर हम इसको ऐसे बिठाएंगे तो ये आम कारपेट बनेगा। जब उसके ऊपर हैवी फर्नीचर रखेंगे तो वहाँ जाके निशान पड़ जाएगा, या शूज़ लेके चलेंगे फिर वो डस्ट को अब्जॉर्व करेगा, फिर वो डस्ट आपको नीचे मिल जाएगा कारपेट के नीचे। तो हम उसको ऐसे बिठाते हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक फ़ायदा, हैवी फर्नीचर रखेंगे बेंड नहीं होगा धागा। दूसरा, शूज़ लेके चलेंगे डस्ट को अब्जॉर्व नहीं करेगा। तीसरा फ़ायदा, ये कलर बदलेगा। जब एक साइड से देखेंगे तो लेयर नज़र आएगी, जब दूसरी साइड से देखेंगे तो टिप नज़र आ जाएगा, इसीलिए ये कलर बदलेगा। तो इसी प्रकार से जब लाइन कंप्लीट होती है फिर हम ये वाला साइड इसको यूज़ करते हैं। फिर एक मोटा धागा इसके बीच में डाला जाता है, एक शटर उधर छोड़ के एक शटर इधर छोड़ के, तो इसको ऐसे बीच में डाला जाता है। फिर इसको नीचे करते हैं, फिर ये वाला हथियार उठाते हैं और इसके ऊपर दबाते हैं। जितना ज़्यादा दबाएंगे उतने इसके दागे एक दूसरे के साथ चिपक के बैठ जाएंगे। जितना कम दबाएंगे उनमें गैप रहेगा और कारपेट बनेगा जल्दी जल्दी। तो इसी प्रकार से जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग भी कारपेट बनेगा। तो इसी प्रकार से जब ये कारपेट कंप्लीट होता है तो ये होता है 5th फैमिली का काम, कारपेट बनाने का। 6th फैमिली के पास एक स्पेशल टाइप सीजर होती है, फिर वो इसके धागे एकदम लेवल में काटते हैं ताकि इसका डिज़ाइन एकदम साफ नज़र आ जाए। उसके बाद 7th फैमिली का काम होता वॉशिंग। वॉशिंग का काम प्रोसीजर उनके पास होता, वो इसको वॉश करते हैं, फिर मार्केट में आता है कारपेट। अब जब मार्केट में कारपेट आता है तो आपको दुनिया का सबसे महंगा कारपेट दिखाएंगे। इसमें 3 क्वालिटी के कारपेट बनते हैं।
एक क्वालिटी के जिसके अंदर 2400 दागे स्क्वायर इंच के अंदर आते हैं, सबसे हाईएस्ट नोटेड। एक आता है 1600 दागे स्क्वायर इंच के अंदर, एक आता है 800 दागे स्क्वायर इंच के अंदर। तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ 3 कारपेट, और उसके अंदर 3 आदमी लगेगा, तब जाके ये 3.5 साल में बन जाए। ब्यूटीफुल। अगर ये उसमें बनाएंगे, एक ही आदमी बनाएगा तो इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसको अभी आप यहाँ से देख लो कैसा दिखता है। नाउ यू कैन गो दैट साइड एंड यू विल सी अदर कारपेट। बहुत खूबसूरत। इसका कोई खास नाम है इस कारपेट का? इसके सबसे हाईएस्ट नोटेड है। खासियत इसकी ये है कि आप यहाँ से भी उसको देख सकते हैं, यहाँ से अलग कालीन लगेगा, वहाँ से अलग कालीन लगेगा। यहाँ से डिफरेंट आपको लगेगा कि ये 2 कालीन।